हाँ मित्रों, मनुष्य का भाग जन्म से पहले ही लिखा जाता है। जीवन के हर पल में क्या होगा क्या नहीं होगा सब कुछ इसी वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। अपना अनोखा ज्ञान में आप सभी दर्शकों को बहुत स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गरुड़ पुराण में सब कुछ बताया गया है। मनुष्य के जीवन से मरण तक जो भी घटना घटित होता है सब पहले से तय होता है। मित्रों, जन्म और मरण ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता, परंतु हम यह नहीं जान सकते मनुष्य की जीवन की रूपरेखा पहले से तय होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म, मरण और कर्म सब कुछ पहले से तय होता है। तो मित्रों चलिए सब कुछ जानते हैं। गरुड़ पुराण के हर एक रहस्यमयी ज्ञान की मनुष्य की जीवन में भाग्य कब लिखा जाता है। मित्रों, इस वीडियो का आप देख रहे हैं तो पूरा देखिए, आधा अधूरा देखने की गलती मत कीजिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। इसलिए तो कहा गया है कि गरुड़ पुराण के प्रत्येक रहस्य ज्ञान मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। गरुड़ पुराण के अत्यंत रहस्यमयी ज्ञान सुनने के बाद आपके जीवन में बहुत बदलाव आएंगे। लोभ, मोह, काम, क्रोध सभी दुखों का अंत होगा और जीवन में अपार धन की प्राप्ति होगी। हाँ तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गरुड़ पुराण के सभी बातें जीवन से जुड़ी हुई है। इसलिए मनुष्य के जन्म से जो भी कुछ होता है वह पहले से तय होता है। मित्रों, गरुड़ पुराण से जन्म से मरण तक का सभी बातों का ज्ञान होता है। मित्रों, आज हम एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि गरुड़ पुराण में भाग्य और कर्म के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अनुसार मनुष्य का जीवन एक निश्चित दिशा में प्रवृत्त होता है, लेकिन यह पूरी घटना पहले से मनुष्य के जीवन में तय होता है। लेकिन मनुष्य के कर्मों और इच्छाओं के अनुसार यह परिवर्तन होते रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के भाग्य उनके पूर्व जन्मों का लेखा जोखा के आधार पर तय होते हैं तथा मनुष्य के जीवन के आधार पर उनके कर्मों पर निर्भर होते हैं तथा मनुष्य के द्वारा अच्छे कर्मों के अनुसार परिवर्तन हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए हैं कि संसार के सभी जीव प्राणी का जन्म निश्चित भाग्य के साथ होता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में दुख आएगा या सुख, इनके साथ साथ मनुष्य के वह प्रत्येक पहलुओं का लेखा जोखा होता है। इनके साथ साथ उनका जन्म कैसा वातावरण में होगा, सभी बातों का जिक्र किया गया है। इसके बाद भी मनुष्य अपने जीवन में अपने मन की इच्छा के अनुसार पवित्र विचार, सही कर्म करने पर कुछ स्थिति बदल सकते हैं जो उसके कर्म और इच्छाओं के आधार पर होती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार कर्म का सीधा संबंध भाग्य से है। अच्छे कर्म अच्छे फल लाते हैं और बुरे कर्म बुरे परिणाम जीवन की स्थिति को प्रभावित करते हैं। मनुष्य की पूरी जीवन उसकी पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है, लेकिन वह अपने वर्तमान जीवन में अच्छे कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकता है। आठ गरुड़ पुराण में यह भी जिक्र किया गया है कि मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य के सही हकदार होते हैं। अगर मनुष्य के जीवन पर ईश्वर की कृपा हो तो भाग्य पर बहुत प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन जीवन में सही कर्मों का महत्व अत्यधिक है। गरुड़ पुराण में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि मनुष्य का जीवन केवल एक जन्म का परिणाम नहीं होता, इसमें कई जन्मों का रहस्य छुपा होता है, लेकिन यह पुनर्जन्म चक्र का हिस्सा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं गरुड़ पुराण में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि यदि मनुष्य अपने पूरी जीवन काल में अच्छे कर्म करते हैं तो उसके अगले जन्म में अच्छे भाग्य का भी हकदार वही होता है। आठ ईश्वर के भक्ति और अपने सही कर्म करके मनुष्य अपने भाग को बदल सकता है। यह पूरी कहानी हमें यह सिखाता है कि मनुष्य के जीवन में जो भी घटित होता है वह पिछले कर्मों का फल होता है। जो मनुष्य अपने जीवन को सुधारता है और ईश्वर के शरण में जाता है उसका भाग भी बदलता है। भाग्य और कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है, हमारा कर्म ही हमारा भाग बदल सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि माता पिता की सेवा और ईश्वर का ध्यान ही मनुष्य के लिए बहुत बड़ा कर्म है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्मों में किसी के साथ पाप किया होगा या किसी का कष्ट दिया होगा, उसे मरने के बाद न केवल नरक में भयानक सजा मिलेगी बल्कि जन्म जन्मांतर तक उसे पाप की सजा मिलती रहेगी।
लेकिन जो मनुष्य अपने कर्म सुधारता है वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है, क्योंकि यह संसार उस मनुष्य के लिए एक अवसर होता है सत्य सेवा और कर्म सुधारने के लिए। इसलिए हर मनुष्य के इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा और दूसरे के उपकार सत्य कर्म ही मृत्यु के बाद साथ जाते हैं। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि मनुष्य के जीवन में सही कर्म का फल अच्छा होता है और बुरा कर्म का फल बुरा ही होता है। गरुड़ पुराण हमें यह कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और पाप को त्यागो, सदा सत्य के राह पर चलो और धर्म सत्य को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सही मूल्य है। मित्रों, भाग्य सही में जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन हम अपने जीवन के संघर्ष सत्य धर्म और सही कर्म और ईश्वर के भक्ति से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। मित्रों, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं गरुड़ पुराण में कर्मों का लेखा जोखा और मनुष्य के भाग्य का रहस्य छुपा है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब किसी मनुष्य का जन्म होता है तो उस मनुष्य के पिछले जन्मों के आधार पर किया गया कर्मों का फल के रूप में जन्म से पहले भाग्य लिखा जाता है। आठों मनुष्य के जीवन में वही होता है जो उसके पिछले जन्मों के कर्म में लिखा होता है। मनुष्य के भाग्य में जो भी होता है उसे कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए धर्म के सभी रहस्यों को जानने के लिए हमें गरुड़ पुराण को समझना होगा, जिसमें मनुष्य के मृत्यु जीवन कर्म और भाग्य के विस्तार रूप से बताया गया है। इसलिए मित्रों, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण है। यह पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है और इस पुराण में जन्म मरण से पुनर्जन्म तक के आत्मा निकलने और आने का मार्ग सभी रहस्यों का विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। इसलिए कहा गया है कि गरुड़ पुराण विष्णु पुराणों में से एक है। यह पुराण में जीवन के रहस्यों और कर्म के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण धर्म ग्रंथ में श्री कृष्ण के साक्षात विष्णु भगवान के अवतार बताया गया है। इसलिए गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं हर मनुष्य अपने जीवन में सही कर्म और सत्य मार्ग पर चलकर ईश्वर के भक्ति करके अपना जीवन काल में भाग्य को बदल सकता है। अतः मित्रों, यह कथा आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही ज्ञान भरी कथा हमारे चैनल के द्वारा जानने को मिलेंगे।